आज संभल सपा का प्रतिनिधि मंडल जाएगा तो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समेत 15 नेता संभल जाएंगे। 5 सपा सांसद 5 विधायक डेलीगेशन में शामिल हैं। तो संभल हिंसा की रिपोर्ट अखिलेश यादव को ये डेलीगेशन सौंपेगा। सपा नेताओं के घर के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। संभल जाने से सपा नेता रोके जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो संभल आज सपा का डेलीगेशन जाएगा और अखिलेश यादव को यह डेलीगेशन अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तो सपा नेताओं के घर के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और संभल जाने से सपा नेता रोके जा सकते हैं, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सपा का प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समेत 15 नेता संभल के लिए रवाना होंगे। तो 5 सपा सांसद और 5 विधायक इस डेलीगेशन में शामिल किए गए हैं। यह डेलीगेशन संभल पहुंचकर अपनी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपेगा। लेकिन इस बीच पुलिस फोर्स की तैनाती सपा नेताओं के घर के बाहर देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि सपा नेताओं को संभल जाने से रोका जा सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चरण सिंह हमारे साथ जुड़ गए। चरण, एक तरफ समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज संभल जाने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ सपा नेताओं के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और माना जा रहा है कि सपा नेताओं को संभल जाने से रोका जा सकता है। क्या स्थिति है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो एक जिला प्रशासन ने जारी किया है कि यहाँ पर कोई भी जो है बाहरी नेता या फिर बाहरी व्यक्ति या फिर जो सामाजिक संगठन है उसके कोई भी नहीं आ सकता है। यहाँ पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। उस क्षेत्र के जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र के एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो परमिशन नहीं मिलती है तो वहाँ पर जो है उस क्षेत्र में उन्हें नहीं जाने अब देखना ये होगा कि जो सपा का प्रतिनिधिमंडल जो जानकारी लेने आ रहा है लोगों क्योंकि अभी जो रविवार को पत्थरबाजी हुई थी और लोगों से उस मामले में जानकारी लेने आ रहा, तो ये यहाँ पर जो संभल में कैसे पहुंचेगा बड़ा बड़ा सवाल है। और यहाँ पर जो किस क्षेत्र से निकलेंगे या किस क्षेत्र का जो एसडीएम होगा वो यहाँ पर जो है परमिशन देगा। अब यहाँ पर या तो यहाँ इनको परमिशन मिली। कल भी एक नेता बरेली जिला में जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, जो है संभल आ रहे थे। तो इस तरह से कैसे होगा यहाँ पर? मुझे लगता नहीं कि आज जो है यहाँ पर एक प्रतिनिधिमंडल मंडल सपा का जो यहाँ पर आ पाएगा। जी बिल्कुल चरण, और जिस तरीके से कानून व्यवस्था का हवाला देकर यह फैसला लिया गया है कि कोई भी बाहरी नेता इस वक्त संभल का रुख ना करे, उसके बावजूद क्योंकि राजनीतिक गलियारों में लगातार संभल हिंसा को लेकर हलचलें तेज है और ऐसे में सपा का ये जो डेलीगेशन जाने की तैयारी कर रहा है, मुनासिब नहीं है कि वो संभल पहुंचे और वहां पर स्थितियों का मुआयना यहाँ पर किया जाए और उसके बाद अपनी रिपोर्ट अखिलेश यादव को पेश करे, क्योंकि भारी पुलिस फोर्स की तैनाती सपा नेताओं के घर के बाहर कर दी गई है और ऐसा माना जा रहा है कि सपा नेताओं को अब संभल जाने से रोका जा सकता है। तो स्थितियां काफी गंभीर यहां पर बनी हुई हैं। जी बिल्कुल कहूँगा, ये सपा नेताओं की बात नहीं है। कोई भी नेता है या फिर सामाजिक संगठन है, सभी पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सपा नेताओं पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। सभी को जो है प्रतिबंध यहाँ रोका गया, पहले भी रोका गया था। लेकिन अब यहाँ पर शांति व्यवस्था अगर रखनी है तो कहीं ना कहीं जो है बाहरी व्यक्ति या संगठन या जो भी है नेता उनको तो रोकना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो है इसको आवश्यकता भी है, क्योंकि लोग जो है इसको कुछ ना कुछ कहेंगे तो उससे जो है चिंगारी भड़कने की आशा रहेगी। जी चलिए चरण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अवनीश हमारे सहयोगी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश का रुख करेंगे। अवनीश, एक तरफ संभल में हिंसा के बाद से हालात जो हैं वो लगातार गंभीर बने हुए हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था के मद्देनजर ये फैसला लिया गया कि कोई भी बाहरी नेता संभल का रुख इस वक्त ना करे, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन संभल जाने की तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इन नेताओं को पुलिस प्रशासन की तरफ से रोका जा सकता है। क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आज संभल जाने का ऐलान किया था और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की जो अध्यक्षता है उससे यह प्रतिनिधिमंडल जो है संभल जाने की तैयारी कर चुका था और इसमें करीब जो 17 सदस्य हैं उनको शामिल किया गया था। जितने भी उपद्रव वाले इलाके हैं, जो वहाँ के मृतक हैं, उनके परिवार वालों से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जो है उनसे मुलाकात करेगा। लेकिन फिलहाल इस प्रतिनिधिमंडल को संभल न आने का अनुरोध किया गया है। डीएम
संभल ने नेता विरोधी दल को यह जानकारी भी दे दी है और इसी के साथ ही जो अपना संदेश है वो भी भेज दिया है। इस संदेश में बताया गया है कि वर्तमान में 163 लागू होने की वजह है और इसी को लेकर यह रोक अभी बनी रहेगी। फिलहाल पहले भी प्रशासन ने अपनी तरफ से ये तय कर दिया था कि किसी भी तरीके से 30 तारीख तक कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति या बाहरी व्यक्ति संभल में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको लेकर पूरी प्रशासन चौकन्ना थी। वहां पे लगातार जो फोर्सेस का मूवमेंट है वो देखा जा रहा है, लेकिन राजनीति जो है वो तेज हो चुका है और इसी को लेकर संभल जाने की तैयारी में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल था और वहां पे वो रिपोर्ट तैयार करता, उस रिपोर्ट को अखिलेश यादव को सौंपा जाता और आगे की रणनीति बनती। यानी एक तरीके से कहा जाए तो संभल हिंसा को लेकर लगातार जो राजनीति है वो तेज होती हुई दिखाई दी। बिल्कुल अवनीश, क्योंकि राजनीति का ही ये असर यहाँ पर कहा जा सकता है कि जब प्रशासन की तरफ से कानून व्यवस्था के मद्देनज़र, सुरक्षा के मद्देनज़र तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसके बाद भी इस तरीके से एक डेलीगेशन को तैयार करना, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी पर ही ये प्रतिबंध हो, और भी जो नेता हैं उन पर भी ये प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से डेलीगेशन का तैयारी करना, संभल की रुख करना कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित यहाँ पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पे कहा है कि वहां पे उनके सांसद वर्ग हैं और उनको इस मामले में फर्जी फंसाया जा रहा है। वहां के जो स्थानीय विधायक है उनके बेटे को फंसाया जा रहा है, उनके लोग हैं उनको फंसाया जा रहा है और उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो संभल जाने की तैयारी कर रहा था और इसको लेकर अखिलेश यादव ने जो 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है उसका गठन भी कर दिया था। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे वो अध्यक्षता करने वाले थे, तो उसी को लेकर जो पूरी एक कवायद है वो रखी गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से और सरकार पर लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि हिंसा न होती, अगर पुलिस वाले सतर्क रहते तो पुलिस की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। और सरकार ने इस इन आरोपों को देखते हुए जो न्यायिक आयोग है उसका गठन कर दिया। न्यायिक आयोग की जो टीम है आज वो पहुंचेगी और 3 सदस्यीय यह टीम पूरी छानबीन करेगी कि हिंसा की वजह क्या रही, हिंसा में किन लोगों की भूमिका है और पुलिस प्रशासन की क्या जिम्मेदारी थी और उनकी भूमिका क्या है। तो ये सभी अलग अलग तथ्यों पर जो है वह वहाँ पे आयोग जो है जांच करेगी, लेकिन इससे पहले जो राजनीति है वो तेजी से करता है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से ऐलान किया है कि 2 दिसंबर को वो संभल जाएंगे। वो लखनऊ से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में जाने वाले हैं। इसी के साथ ही जो अन्य विपक्षी दल है वो लगातार संभल को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। तो इसी को लेकर एक तरीके से देखा जाए तो जो राजनीतिकरण है वो आज से तेज हो चुका है। जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज निकलने वाला था, हालांकि माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उनकी तैनाती की गई है कि किसी भी तरीके से वो घर के बाहर न निकल पाए और किसी भी तरीके से वो संभल जाने के लिए कुछ न कर पाए। अवनीश, वहीं अगर जिस तरीके से इस वक्त जो स्थितियां बनी हुई है, संभल में काफ़ी गंभीर स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए, कानून व्यवस्था के लिहाज से बात की जाए तो तमाम तरीके के प्रतिबंध वहां पर लगे हुए हैं। राजनीतिकरण भी इस पूरे मामले में हो रहा है और जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा नेताओं को पुलिस प्रशासन जो है वो संभल जाने से रोक सकता है, क्योंकि सपा नेताओं के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी यहाँ पर कर दी गई है। ऐसे में सपा नेताओं का क्या कुछ कहना है? क्या किसी तरह की कोई परमिशन की अर्जी उन्होंने पहले एसडीएम के सामने डाली थी? क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि अगर किसी को भी संभल जाना है तो उससे पहले परमिशन लेनी होगी, क्या किसी तरह की कोई परमिशन यहाँ पर मांगी गई समाजवादी पार्टी की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से पत्र जारी किया था। अनुरोध खत्म हो गया है कि वहाँ के डीएम ने उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और एक संदेश भेजा माता प्रसाद पांडे को कि वो संभलना है, क्योंकि संभल में अभी हालात पूरी तरह स्थिर नहीं है और हालात स्थिर न होने की उनके आने की वजह से कहीं कोई फिर से हिंसा न भड़क उठे, लोग वहाँ पे उपद्रव न करने लगे। तो इन सब चीजों को लेकर उन्होंने संदेश भेजा और इसी को लेकर माता प्रसाद पांडे लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि हमें रोका जा रहा है, हमारे लोग वहाँ फंसाए जा रहे हैं, हमारे सांसद को फंसाया जा रहा है, फर्जी मुकदमे में डाला जा रहा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी वहां पर जाएगी और न्याय के लिए संघर्ष करेगी। तो उसी को लेकर आज संभल जाने की पूरी तैयारी थी। जो 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है उसमें तमाम सांसद, विधायक और मुरादाबाद, संभल और बिजनौर के जिलाध्यक्ष को भी शामिल किया गया था। वो सभी साथ में जाने वाले थे और उनकी तैयारी पूरी थी। तो आज फिलहाल प्रशासन की यही मंशा होगी कि किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी का कोई भी बाहरी नेता संभल ना पहुंच पाए और यही वजह है कि संभल के चारों तरफ जो नाकेबंदी है तेज कर दी गई। हर रोड पे जो है तलाशी ली जा रही है, देखा जा रहा है कि कौन व्यक्ति है, कौन कहाँ का है। ये सारी जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की बनी हुई है। सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार संभल के पर निगाह बनाए हुए हैं कि किसी भी तरीके से वहाँ पे राजनीतिकरण न हो, क्योंकि राजनीतिकरण होगा तो फिर से वही तस्वीर देखने को मिलेगी। चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम
जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।